आई होप यू विल बी फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BME बायोमेडिकल इंजीनियर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आज हम रजिस्टर की जो थिक फिल्म रजिस्टर से जो आगे हमारी लाइफ है उसके बारे में डिस्कस जो है वो कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम जो जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है थिन फिल्म रजिस्टर, यानी कि ये रजिस्टर की ही एक टाइप है थिन फिल्म रजिस्टर। आज हम इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी डायग्राम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में सीखने के लिए और जानने के लिए कि ये क्या है, वीडियो के आखिर तक हमेशा हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में आसानी से और बेहतरीन और जो अच्छी इंफॉर्मेशन है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो ये आपके सामने मैंने थिन फिल्म रजिस्टर की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी है। A thin film resistor is a type of fixed resistor, यानी कि ये जो थिन फिल्म रजिस्टर है ये फिक्स्ड रजिस्टर्स की जो टाइप्स है उन्हीं में से एक जो है ये रजिस्टर की एक टाइप है। क्रिएटिंग बाय डिपॉजिटिंग a very thin layer of resistive material like metal alloy or carbon onto an insulating substrate, यानी कि इसको जो बनाया जाता है या इसकी जो कंपोजिशन है जिसके या जिन मटेरियल से ये मिलकर बनी है, इसकी जो रेजिस्टिव लेयर है वो मेटल और कार्बन, इन दो मटेरियल्स का पाउडर जो है, इन दो मटेरियल्स का जो मिक्सचर है वो बनाकर इसको इसकी जो रेजिस्टिव मटेरियल है उसको तैयार किया गया है। और इस रेजिस्टिव मटेरियल को मेटल और कार्बन इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मटेरियल या जो रेजिस्टिव लेयर जो है या जो रेजिस्टिव मटेरियल है वो तैयार होता है, उसको इंसुलेटिंग सबस्ट्रेट, यानी कि जिसके अंदर से जिन मटेरियल के अंदर से करंट नहीं गुजर सकती उस मटेरियल के ऊपर इसकी कोटिंग या इसकी लेयर जो है रेजिस्टिव मटेरियल की वो चढ़ा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम थिन फिल्म रजिस्टर का मतलब जान लेते हैं कि इन रजिस्टर्स को थिन फिल्म रजिस्टर ही क्यों बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इन रजिस्टर्स को थिन फिल्म रजिस्टर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके अंदर जो रेजिस्टिव लेयर होती है या जो रेजिस्टिव मटेरियल की कोटिंग होती है वो बहुत ही थिन होती है, मतलब कि बहुत ही पतली होती है। इस वजह से इनके ऊपर रेजिस्टिव मटेरियल की जो कोटिंग है थिन होने की वजह से, पतली होने की वजह से इन रेजिस्टर्स को थिन फिल्म रजिस्टर्स बोला गया। तो फ्रेंड्स, ये जो थिन फिल्म रजिस्टर है इनकी जो थिकनेस है वो थिकनेस 0.1 माइक्रोन होती है, यानी कि 0.1 माइक्रोन का मतलब है अगर हमारे पास 1 माइक्रोन है तो उस माइक्रोन के अंदर जो है 1 माइक्रो है तो उसके अंदर जो है 10 माइक्रोन होते हैं। तो उन माइक्रोन्स का जो 10वां हिस्सा है, जो सबसे आखिर वाला हिस्सा है, उसको हम माइक्रोन बोलते हैं, यानी कि इतनी थिन होती है, इस कदर पतली इसकी जो रेजिस्टिव मटेरियल की जो कोटिंग है या रेजिस्टिव मटेरियल की जो लेयरिंग है वो इस कदर पतली होती है कि वो उसकी जो अगर मोटाई जो है उसकी अगर थिकनेस को जो है वो मेजर किया जाए तो वो 0.1 माइक्रोन बनती है। यानी कि जो हमारा थिक फिल्म रजिस्टर है उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो रेजिस्टिव मटेरियल की लेयरिंग की जो थिकनेस है वो इससे ज्यादा होती है, इससे कई ज्यादा होती है, इसलिए उसको थिक फिल्म रजिस्टर बोला जाता है। अभी हम आगे बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थिन फिल्म रजिस्टर्स के एडवांटेजेस के बारे में, यानी कि इन रजिस्टर्स का हमें क्या क्या फायदा है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इनका एडवांटेज आता है वो है एक्यूरेसी, यानी कि इन रजिस्टर्स के अंदर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर हमने वाटर मार्क का हमने रजिस्टर लगाया है तो हमने जिस ओम का या जितने ओम का रजिस्टर जो है वो अपने पीसीबी बोर्ड में लगाया है, उसके अंदर जो है जितनी उसकी वैल्यू होगी उसी वैल्यू के मुताबिक, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो हमें उसी एक्यूरेसी में हमारी जो रेजिस्टेंस है, हमारी जो रजिस्टर है उसी एक्यूरेसी में हमें जो है वो आगे पावर, आगे जो करंट है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो थिन फिल्म रजिस्टर है इनकी रेजिस्टिव लेयर थिन होने की वजह से, पतली होने की वजह से इसके अंदर जो है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वैल्यू वो भी हमें प्रोवाइड होती है। यही वजह है कि इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनके जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे थिन फिल्म रजिस्टर्स के एप्लीकेशंस की, यानी कि ये कहां-कहां पर जो है इनका इस्तेमाल होता है या कहां-कहां पर इनका इस्तेमाल किया गया है। They are commonly used in medical equipment या medical instruments, power supplies and other applications requiring high accuracy and stability। यानी कि थिन फिल्म रेजिस्टर्स का जो अमूमन या आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हमारे मेडिकल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमें वहां पर जो इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स नजर आते हैं जैसे मॉनिटर, इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर और इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो वो हमें नजर आती हैं। उनके जो पीसीबी बोर्ड्स होते हैं, उनकी जो पावर सप्लाईज होती हैं, उनके अंदर हमें इसका इस्तेमाल, इसकी एप्लीकेशन, थिन फिल्म रजिस्टर की जो एप्लीकेशन है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पावर सप्लाईज, यानी कि जितने भी इनकी जो पावर सप्लाईज हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो हमारे घरों में टीवी इस्तेमाल होता है या जो एलसीडीज जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं, उनके अंदर भी थिन फिल्म रजिस्टर का जो यूज है, इस्तेमाल है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इन चीज़ों से हटकर, इन चीज़ों से अलावा हमें थिन फिल्म रजिस्टर की जो इस्तेमालात हैं वो हमें मिलते हैं उन चीज़ों में, उन डिवाइसेस में जिनको हाई एक्यूरेसी, यानी कि हाई लेवल की जो एक्यूरेट करंट, एक्यूरेट वोल्टेज जो होती है वो चाहिए और स्टेबिलिटी जिन एप्लीकेशंस को चाहिए होती है उनके पीसीबीज के अंदर जो है वो थिन फिल्म रजिस्टर का इस्तेमाल होता है। अभी हम बात करेंगे थिन फिल्म रजिस्टर्स की टाइप्स के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ थिन फिल्म रजिस्टर या थिन फिल्म रजिस्टर की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिन फिल्म रजिस्टर, यानी कि थिन फिल्म रजिस्टर की टू टाइप्स हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर एंड मेटल फिल्म रजिस्टर, यानी कि कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर। इसके अलावा इन दोनों रजिस्टर्स की टाइप पर मैं अपने YouTube चैनल पर पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये थिन फिल्म रजिस्टर में आ रही हैं तो मैं इन पर फिर एक बार वीडियो जो है वो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूं ताकि आप इनके बारे में, इन रजिस्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इन थिन फिल्म रजिस्टर की जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। फ्रेंड्स ये थिन फिल्म रजिस्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि अगर हम थिन फिल्म रजिस्टर को, अगर उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर या इंसुलेटिंग जो लेयर होती है उसको हटा दें तो हमारा जो रजिस्टर है वो अंदर से किस तरह का जो है वो नज़र आएगा। तो अभी हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको इस बात का नॉलेज हो कि हमारा जो रजिस्टर है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम रजिस्टर कोई जो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर है उसको जो है वो साइड पे कर दें, अगर उसको हटा दें तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो जो हमारे सामने आता है वो है, सबसे पहले जो है वो टर्मिनल आ जाते हैं, टर्मिनल्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो है वो टर्मिनल्स आ जाते हैं।
ये जो इसके दो एंड पे आपको ये जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये इसके टर्मिनल्स होते हैं। ये वही टर्मिनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम थिन फिल्म रजिस्टर को या हमारे जो रजिस्टर्स जितने भी रजिस्टर्स हैं या जितनी भी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं जिनको इन्हीं टर्मिनल्स के थ्रू हम इनको पीसीबीज में जो है वो सोल्डरिंग करते हैं। ये वो वाले टर्मिनल्स हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इन टर्मिनल्स के आगे जो है वो एंडिंग कैप्स होते हैं। अब एंडिंग कैप्स का क्या काम है? ये जो एंडिंग कैप्स होते हैं ये जो है ये मेटल्स के बने हुए होते हैं और ये जो है डायरेक्ट हमारी सिरामिक की कोर के साथ जो है वो अटैच होते हैं। सिरामिक की कोर के साथ अटैच होते हैं। सिरामिक की कोर के साथ अटैच होते हैं। फिर फ्रेंड्स हमारी आ जाती है रेजिस्टिव लेयर, यानी कि ये वही वाली लेयर है, ये वही वाली कोटिंग है, रेजिस्टिव कोटिंग है, वही वाली रेजिस्टिव कोटिंग है जो मेटल्स और कार्बन के साथ मिलकर बनी थी। जिस रेजिस्टिव लेयर को हमने मेटल और कार्बन के जो हमने पाउडर बना के उनको मिक्सिंग करने के बाद उसकी जो रेजिस्टिव लेयर बनाई थी, ये रेजिस्टिव लेयर वही वाली है। अब सबसे पहले इनके नीचे आ जाती है सिरामिक की कोर। सिरामिक की कोर के बाद हम उसके ऊपर जो कोटिंग करते हैं रेजिस्टिव लेयर की, वो हमारी कार्बन और मेटल से मिलकर बनी होती है। फिर उसके ये एंडिंग कैप्स जो हैं ये उसके साथ भी जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे हेलिकल कट्स, या इनको हेलिकल ग्रूव्स भी बोलते हैं। हेलिकल ग्रूव्स भी बोलते हैं इनको। इन हेलिकल ग्रूव्स के नीचे ही जो है वो सिरामिक की कोर होती है और ये जो हेलिकल ग्रूव्स हैं या हेलिकल कट्स जो हैं ये हमारी रेजिस्टिव लेयर के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं, ताकि जब इसके अंदर से जो है इसके थ्रू जब करंट जो है वो आगे बढ़े तो उसके रास्ते में उसके रास्ते में जो है वो रेजिस्टेंस पैदा हो, यानी कि उसको गुजरने में जो है वो मुश्किल पेश है, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको गुजरने में जो है वो मुश्किल होती है, जिसकी वजह से हमारी करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस को पैदा होता है। और रेजिस्टर का काम ही ये होता है कि वो करंट के रास्ते में जो है वो रेजिस्टेंस को क्रिएट करे, पैदा करे, रुकावट को पैदा करे। इसीलिए ये हेलिकल ग्रूव्स जो हैं या हेलिकल कट्स जो हैं वो हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर जो है वो लगाए जाते हैं, ताकि हमारी करंट को ऐसे आसानी से नहीं गुजर जाए, बल्कि वो ऐसे घूम कर जो है इन हेलिकल कट्स के अंदर से घूम कर जो है फिर वो आगे जो है वो पहुंचे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर आ जाती है। इन सभी चीज़ों को एंडिंग कैप्स, रेजिस्टिव लेयर और हेलिकल कट्स या हेलिकल ग्रूव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बाहर एक जो है वो प्रोटेक्टिंग लेयर लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे और जिस तरह हमने थिन फिल्म रजिस्टर की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एडवांटेजेस, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी डायग्राम देखी, इसी तरह हम आगे चल के इसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सीखेंगे और मैं आपको वो टाइप्स भी जो हैं इसी तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से देख सकें। उनके जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है, उनके नाम क्या क्या है, वो आप अच्छे तरीके से याद रख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी टाइप्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि इसकी दो टाइप्स है, अब हम उन टाइप्स के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे कार्बन फिल्म रजिस्टर के बारे में, यानी कि जो कि बेसिकली एक जो है वो थिन फिल्म रजिस्टर की ही एक टाइप है। अभी हम इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को जानना, इस ज़्यादातर जो डेफिनेशन है उन्हीं में हमें रजिस्टर की जो है वो जो है नॉलेज जो है वो मिल जाती है। इसीलिए सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन को जो है वो देखेंगे और डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि यह जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स अभी हम डेफिनेशन को देखेंगे। आ कार्बन फिल्म रजिस्टर इज आ फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, यानी कि ये जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है ये असल में यह भी एक फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर है। इसकी वैल्यू में भी हम जो है वो वैरी नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को भी हम वैरी नहीं कर सकते।
कोई भी चेंज इसके अंदर जो है वो हम नहीं कर सकते। वेयर अ थिन रेजिस्टिव कार्बन फिल्म इज डिपॉजिटेड ऑन टू अ सिरामिक कोर, यानी कि इसके अंदर भी जो है जो रेजिस्टिव लेयर होती है, जो थिन रेजिस्टिव कोटिंग होती है, वो इसके अंदर कार्बन के ऊपर जो है वो कार्बन की फॉर्म में होती है, कार्बन की फॉर्म में होती है। इसके अंदर जो है कार्बन की फॉर्म में होती है और इसकी जो रेजिस्टिव लेयर है वो सिरामिक के ऊपर जो है उसको कोट किया जाता है, यानी कि इसकी जो थिन रेजिस्टिव लेयर है या थिन रेजिस्टिव मटेरियल की जो लेयर है वो कार्बन की बनी होती है। इसका नाम भी इसी बेस पर जो है वो रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी रेजिस्टिव लेयर है वो कार्बन की बनी है, इसीलिए इसका नाम भी कार्बन फिल्म रेजिस्टर जो है वो रखा गया है। और इसके अंदर दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो है इसके अंदर भी सिरामिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। कार्बन फिल्म का जो रेजिस्टिव मटेरियल है उसको चढ़ाने के लिए इसके अंदर भी जो है वो सिरामिक कोर का जो है या सिरामिक मटेरियल का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। विद द रेजिस्टेंस वैल्यू कंट्रोल्ड बाय द फिल्म्स थिकनेस एंड अ हेलिकल कट्स। अब इसके अंदर एक बात यह भी है कि इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने हेलिकल कट्स और इसकी जो फिल्म की इसकी जो थिन रेजिस्टिव मटेरियल है उसके बारे में भी इन्होंने जो है वो खसूसियत को जो है वो बयान किया गया है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको कंट्रोल करने की जो ताकत है, जो कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है या जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल जो करने का जो काम होता है वो डिपेंड होता है फिल्म की थिकनेस, यानी कि थिन रेजिस्टिव मटेरियल की जो थिकनेस है उस पर भी ये डिपेंड होता है कि अगर ये पतली है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी, और अगर ये मोटी है या अगर ये थिक है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। पहली बात तो हो गई कि थिकनेस पे भी ये डिपेंड करती है, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो थिकनेस पे भी डिपेंड करती है कि इसकी जो रेजिस्टिव लेयर है, थिन रेजिस्टिव लेयर है वो कितनी जो है वो थिक है। दूसरी बात कि इसमें हेलिकल कट्स जो है वो कितने हैं, यानी कि हेलिकल कट्स पे भी जो है हमारी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, वो भी जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर हेलिकल कट्स भी जो हैं वो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड होते हैं। ये हेलिकल कट्स जो है इसलिए लगाए जाते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हेलिकल कट्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारी जो करंट है, हमारी जो एनर्जी है वो घूमकर जो है वो हमारे पीसीबी बोर्ड्स तक या हमारे सर्किट तक जो है वो पहुंच सके, ताकि जो उसकी जितनी हमारी सर्किट को जो है वो पावर चाहिए उसको सिर्फ उतनी ही पावर जो है वो मिले, बाकी जो पावर है वो रेजिस्टेंस के अंदर हेलिकल कट्स के अंदर जो है वो राउंड होने की वजह से जो है वो क्या नाम लेते हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाए, और जितनी रेजिस्टेंस या जितनी रेजिस्टर की वैल्यू या जितने ओम की वैल्यू जो है हमारे पीसीबी को, हमारी पावर सप्लाई को चाहिए उतनी ही पावर उस तक प्रोवाइड की है। तो अभी मैं इस डेफिनेशन को रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आए। कार्बन फिल्म रेजिस्टर इज अ फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन फिल्म रेजिस्टर है ये फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर है। इसकी जो वैल्यू है उसको हम चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वेयर अ थिन रेजिस्टिव कार्बन फिल्म इज डिपॉजिटेड ऑन टू अ सिरामिक कोर, यानी कि इसकी जो थिन रेजिस्टिव लेयर है उसको वो कार्बन की बनी होती है, और कार्बन की बनी होने की वजह से उसको सिरामिक के कोर के ऊपर जो है वो कोटिंग कर दिया जाता है, एक लेयरिंग की फॉर्म में उसको चढ़ा दिया जाता है। विद द रेजिस्टेंस वैल्यू कंट्रोल बाय द फिल्म्स थिकनेस एंड अ हेलिकल कट्स, और इसकी और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कंट्रोल की जाती है वो कोटिंग की जो रेजिस्टिव लेयर की जो थिकनेस होती है उस पे और हेलिकल कट्स पे भी जो है वो डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है
कार्बन फिल्म रजिस्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अभी हम आगे इसके एडवांटेजेस जो हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम जो है वो कार्बन फिल्म रजिस्टर के जो एप्लीकेशंस हैं उसका जायज़ा लेंगे या उनको देखेंगे कि हमारा जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है या उसको कहाँ कहाँ पर हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है और पीसीबीज में किया जाता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। यानी कि जो हमारे घरों पे टीवी होता है उसके अंदर से अब अक्सर टीवी सही कराने वाली या टीवी को रिपेयर करने वाली दुकान पे गए होंगे तो उसके अंदर से ग्रीन कलर का जो है वो बोर्ड निकलता है। तो वो जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है उसी को हम पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों जगहों पर जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और पीसीबीज में हमारा जो है कार्बन फिल्म रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों के अंदर ही क्यों जो है वो कार्बन फिल्म रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में इस वजह से कार्बन फिल्म रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि इस रजिस्टर के अंदर जो है वो करंट को जो है वो लिमिट करने की जो है वो एबिलिटी होती है कि वो करंट को जो है वो लिमिट कर लेता है। वैसे तो दूसरे जो रजिस्टर्स है उनका भी काम यही होता है, लेकिन ये जो है अपनी जो ये एबिलिटी है इसकी, ये जो इसकी काबिलियत है करंट को लिमिट करने की, ये करंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लिमिट कर सकता है। इस वजह से इसको इन दोनों में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और पीसीबीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब हम इनको पावर सप्लाई दें या जब हम इनको पावर जो है वो दें तो हमारे जो है अदर जो कंपोनेंट जो हमारे अक्सर पीसीबीज में लगे होते हैं या सर्किट्स में लगे होते हैं वो ख़राब ना हो जाए। इसीलिए हम कार्बन फिल्म रजिस्टर का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और पीसीबीज यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में जो है वो करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे कार्बन फिल्म रजिस्टर्स की एडवांटेजेस की, यानी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसके फ़वाइद या इसके एडवांटेजेस जो हैं वो आपको बताता हूँ। तो कार्बन फिल्म रजिस्टर्स के जो एडवांटेजेस हैं वो बताऊंगा कि आखिर कार्बन फिल्म रजिस्टर को इस्तेमाल करने के हमें क्या क्या फ़ायदे जो है इसको इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से जो फ़वाइद हैं वो हासिल होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है ये हमें गुड स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि ये जो है हमें गुड स्टेबिलिटी, यानी कि अगर हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो कम हो जाएं या जो हमारे करंट है वो जो है वो कम हो जाए तो उनको स्टेबल करने की जो एबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है, उनको स्टेबल करने की जो एबिलिटी है वो कार्बन फिल्म रजिस्टर में जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर एंड वोल्टेज एबिलिटी, यानी कि ये जो है वहाँ पर भी इसके जो है वो इस्तेमालात जो हैं वो देखने को मिलते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज होते हैं, यानी कि ये हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज वाली जगह पर भी काम करने की, अपने काम को जो है वो करने की जो है वो एबिलिटी रखता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो तीसरा जो फ़ायदा है, इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये लो कास्ट के होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि लो प्राइस के होते हैं, यानी कि ये बहुत ही सस्ते जो हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में या बहुत ही अच्छी और सस्ती प्राइस में ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप चले जाएं तो वहाँ पर ये बहुत ही लो कास्ट पर, लो प्राइस पर हमें मिल जाएंगे, यानी कि आसानी से ये हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ये हमें मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हमने अपने कार्बन फिल्म रजिस्टर की जो है वो डेफिनेशन, इसके जो एप्लीकेशन होते हैं और इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो देख लिए हैं। अभी हम इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि अगर हम इसको अंदर से अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो है वो कौन कौन से जो है वो हमें इसके पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले जो
इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये कार्बन फिल्म रजिस्टर का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है। ये जो है असल में जो है वो कार्बन फिल्म रजिस्टर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर से अगर हम इसकी ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है इसको हटा कर देखें तो अंदर से हमारा कार्बन फिल्म रजिस्टर जो है कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कार्बन फिल्म रजिस्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मेरी स्क्रीन पर आपको इसका जो क्लियर इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डायग्राम है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसके पार्ट्स के बारे में भी जो है वो नॉलेज को जो है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैं दूसरे रजिस्टर्स के मैंने शुरुआत की, जिस तरह मैंने दूसरे रजिस्टर्स के जो इंटरनल पार्ट्स ने है वो बताने का शुरू किया, तो यहाँ से भी हम उसी तरह जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो वो आ जाते हैं टर्मिनल्स। ये दो हमारे टर्मिनल्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं ये जो हैं इन दो टर्मिनल्स के थ्रू, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, 4 भी होते हैं, तो वो इन्हीं टर्मिनल्स के थ्रू जो हैं वो पीसीबीज या सर्किट बोर्ड्स में जो है वो लगाए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये इनकी एंडिंग कैप्स, यानी कि ये टर्मिनल हो गया। टर्मिनल के बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एंडिंग कैप होता है। ये दोनों साइडों पे जो है वो मौजूद होता है, दोनों साइडों पे पाया जाता है। तो ये टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल इस एंडिंग कैप से जो है वो कनेक्टेड रहता है और इस कैप के साथ जो है वो कनेक्टेड रहता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आगे जो हमारा पार्ट आ जाता है वो है कार्बन फिल्म की या कार्बन की जो रेजिस्टिव लेयर होती है, उसके बाद वो हमारी आ जाती है, ये रेजिस्टिव लेयर होती है। फिर इस रेजिस्टिव लेयर के आगे जो कंपोनेंट, जो पार्ट हमारा जो है वो कनेक्ट होता है, वो सिरामिक की कोर होती है। ये आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं डायग्राम में जो मैंने ड्रॉ की है, उसके अंदर ये जो डॉट डॉट है ये मैंने ये रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट लगाए हैं कि ये हमारी जो है सिरामिक की कोर है, ताकि आपको क्लियर जो है विजन वो नज़र आए। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारी जो मेटल की फिल्म है या मेटल की जो रेजिस्टिव लेयर है उसके अंदर, और ये जो हमारी सिरामिक की कोर है, हमारी सिरामिक की जो कोर है उसके अंदर आपको कुछ डिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो असल में इस डिस्टेंस को, या ये वही वाला डिस्टेंस है जो कि हेलिकल ग्रूव्स या हेलिकल कट जो है वो कहलाता है। इस कट पे भी मैंने आपको बताया कि इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो इस हेलिकल कट के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती है, या इस हेलिकल कट के थ्रू जो है वो भी इसकी रेजिस्टेंस को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके बाद इसके अंदर जो आ जाती है सबसे आखिर में जो है वो आ जाती है हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर। प्रोटेक्टिंग लेयर भी हमारी इसी तरह एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इस रजिस्टर में जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं सबके अंदर एक इंसुलेटर की तरह जो है हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर जो है वो इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, या इंसुलेटर के जैसा जो है, जैसा नहीं बल्कि इंसुलेटर की तरह ही काम करती है वो, इसलिए ताकि इसके अंदर जो करंट या जितनी भी करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रही है, वो बाहर अगर हमारा जो सर्किट है वो चल भी रहा हो और अगर हमारा गलती से हाथ या हमारा जिस्म का कोई भी पार्ट जो है वो इसके साथ टच हो जाए तो हमें जो है वो करंट जो है वो फील नहीं हो, महसूस नहीं हो। इसीलिए ये प्रोटेक्टिंग लेयर जो है ये लगाई जाती है। एक फ़ायदा तो ये है इस प्रोटेक्टिंग लेयर को लगाने का। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हाई करंट के फ्लो की वजह से या हाई वोल्टेज की वजह से हमारी जो सिरामिक की कोर है वो ख़राब हो गई है, तो ये जो है इसके अंदर जो करंट जो फ्लो हो रही होगी ना
वो बाहर नहीं आएगी, बल्कि वो इस प्रोटेक्टिंग लेयर को जला देगी और आगे जो हमारा कनेक्शन होगा ना वो जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और हमारी ये जो रजिस्टर है ये जो है हमारे इसके ब्लास्ट होने की वजह से हमारे जो दूसरे जो कंपोनेंट है वो जो है इस ब्लास्ट से इफेक्ट नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फिर मैं आपके कमेंट्स का जो है वो रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल BMA बायोमेडिकल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने YouTube, Instagram, Facebook और TikTok पर भी जो है अपने जो है वो वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं। आप TikTok, YouTube, Facebook और Insta पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप वहां से भी जो है हमें फॉलो कर सके और हमारी जितनी भी लेटेस्ट और पॉपुलर और नई वीडियो हैं उनको आप आसानी से देख सकें।